नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित स्टडी IQ में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही ख़ास है और साथ ही साथ आम आदमी के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है इसे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को CBI क्या होता है, CID क्या होता है, CID और CBI में अंतर क्या होता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप न्यूज़ या अखबार पढ़ते हैं तो आपने कई बार CID और CBI के बारे में सुना होगा। वैसे आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर CID क्या होता है, CBI क्या होता है, क्या इनमें कोई अंतर है या नहीं। चूँकि जब ये दोनों जांच एजेंसियां किसी आपराधिक मामले से जुड़ जाती हैं तो ये टीवी चैनल या अखबारों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। दोस्तों, हर देश में आपराधिक मामले को सुलझाने या हल करने के लिए बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां होती हैं। वैसे ही अपने देश भारत में भी है जो आपराधिक मामलों की जांच करती है। तो आज हम आपको इसी विषय के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि CBI क्या होता है। CBI के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें कि CBI की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये पूरे भारत की जांच एजेंसी है। हर देश की केंद्रीय जांच एजेंसी होती है। उसी तरह भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी CBI है, जो देश और विदेश स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। तो हमें पता चल गया कि CBI क्या होता है। CBI एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दोस्तों, जो भारत में आपराधिक घटनाएं होती हैं उनको क्या करता है, उनको इन्वेस्टिगेट करता और उनको सज़ा दिलाने के लिए काम आता है। तो आपको बता दें कि CBI की स्थापना भारत की आज़ादी के 6 साल पहले यानी कि 1941 ईस्वी में हुआ था। तो यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि CBI की स्थापना कब हुई थी। तो CBI की स्थापना सन 1941 ईस्वी में हुआ था, जो कि आज़ादी के 6 साल पहले हुआ था। वही साल 1963 में इसे CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो नाम दिया गया था। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से किसी भी आपराधिक मामलों की जांच करने की जिम्मेदारी CBI को सौंपती है। जो कोई भी राज्य सरकार हो वो क्या करती है, भारत सरकार को इस घटना के बारे में बताती है। तो भारत सरकार उस राज्य में CBI की सहमति को अलाउ कर देता है कि CBI वहाँ जांच कर सकती है। वैसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बिना राज्य सरकार की सहमति के भी CBI को जांच करने का आदेश दे सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को SSC बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। तो अगर आप CBI में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको SSC जैसे एग्ज़ाम को पास करना होगा दोस्तों, तभी आप CBI जैसे ऑफिसर बन सकते हैं और देश के लिए काम कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि CID क्या होता है। CID का भी हम लोग नाम सुनते हैं न्यूज़ में, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें कि CID की फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होती है। यह एक ऐसी जांच एजेंसी है जो केवल राज्य स्तर के आपराधिक मामलों की जांच करती है। यानी राज्य में किसी भी जगह जो भी दंगे, हत्या, अपहरण, चोरी के मामले होते हैं, उनकी जांच की जिम्मेदारी CID को सौंपी जाती है दोस्तों। CID एक राज्य में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है। CID कुछ और नहीं होता। जो पुलिस अधिकारी होते हैं, जो उसमें एक्सपीरियंस अधिकारी होते हैं, उन्हीं में से CID का चयन कर दिया जाता है। आपको बता दें, इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के समय यानी पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने सन 1902 ईस्वी में की थी। हर राज्य की अलग अलग CID जांच एजेंसी होती है, जिनके संचालन का अधिकार राज्य की सरकार या राज्य के हाई कोर्ट के पास होता है।
यानी राज्य सरकार या फिर हाई कोर्ट राज्य के किसी आपराधिक मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप सकती है। इसमें शामिल होने के लिए पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सीआईडी का जो चयन होता है पुलिस कर्मियों में से ही जो बेहद एक्सपीरियंस ऑफिसर होते हैं उन्हीं को सीआईडी में सम्मिलित कर दिया जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि सीबीआई और सीआईडी के बीच अंतर क्या है। इसे भी जानना हम लोगों के लिए बेहद ही आवश्यक है। आपको बता दें, समझ में आ गया होगा कि सीआईडी क्या है और सीबीआई क्या है। यहाँ हम आपको सीबीआई और सीआईडी दोनों जांच एजेंसियों में कुछ प्रमुख अंतर बताने जा रहे हैं, जिनमें आप दोनों जांच एजेंसियों के बारे में काफ़ी कुछ अंतर जान सकते हैं। पहला अंतर जैसे है, सीआईडी जांच एजेंसी का काम करने का क्षेत्र एक राज्य होता है, जबकि सीबीआई के काम करने का क्षेत्र पूरा भारत होता है। सीआईडी एक राज्य के अंदर अपना काम करती है, जबकि सीबीआई पूरे भारत वर्ष में कहीं भी अपना जांच कर सकता है, अपितु वर्ल्ड में भी कर सकता है। जांच एजेंसी सीआईडी के पास जो भी आपराधिक मामले आते हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और हाई कोर्ट सौंपी है, जबकि सीबीआई के पास जो आपराधिक मामले आते हैं उनके जांच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपी जाती है। सीआईडी में शामिल होने के लिए पहले पुलिस में भर्ती होना पड़ता है, इसके बाद सीआईडी ऑफिसर बना जा सकता है। वहीं सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। सीबीआई की स्थापना साल 1941 में हुआ था, जबकि सीआईडी की स्थापना सन